हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 छोटी एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन दिए, उसके आंसर लिखने। क्वेश्चन 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 1 है जिसमें ये 3 क्वेश्चंस दिए, तीनों के आंसर लिखने। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हम किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस। तो वो जो लाइंस है उनके नेम लिखने हैं। तो हमें पता है, हमने उसके नाम पहले भी थियरी में सीखे थे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स क्या होता है, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइंस मीन्स वाई एक्सिस। तो वही लिखते थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस वाई एक्सिस। बस किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन करना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिटरमाइन करते, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइंस समझो ये एक्स एक्सिस होता है, और ये वर्टिकल लाइंस होती है वो वाई एक्सिस होता है, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो थियरी में भी हमने सीखा था। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइंस। ये दो लाइंस है जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, उससे जो पार्ट बनते हैं, वो जो पार्ट है उसमें ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइंस, उनके नेम लिखने हैं कि जितने पार्ट्स बनते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो इससे कितने पार्ट्स बनते हैं, तो 1 2 3 4। तो ये जो 4 पार्ट्स है उसके नेम लिखने हैं। तो हमें पता है कि ये 4 पार्ट्स के नेम क्या होते हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो यहाँ पे उसका आंसर यही लिखना है कि जो 4 पार्ट बनेंगे उसमें फर्स्ट पार्ट होता है क्वाड्रेंट 1, सेकंड पार्ट क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ये नेम है, राइट। तो 4 पार्ट्स के नेम क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, राइट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनते हैं। किससे बनते हैं, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो पूरा वर्ड में लिखना हो तो पूरा क्वेश्चन पहले लिख देना है कि दीज 2 लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पार्टीशन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। दीज 2 लाइंस पार्टीशन द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ईच इज कॉल्ड, ईच मतलब हर को क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेंट, एंड दे आर क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। कैसे भी लिख सकते हो, राइट। कि these 2 lines partition plane into 4 parts. Each part is called quadrant. और वो 4 parts quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4, right? अब इसमें क्वेश्चन 3 दिया है, देखो कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर these 2 lines intersect। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसका नेम क्या होता है। तो हमें पता है कि ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो लिखते दीज 2 लाइंस, ये 2 लाइंस एक्स एक्सिस होती है एंड वाई एक्सिस, ये याद रखना है, ब्रैकेट में लिख दिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट named as the origin। क्या बोलते हैं उसे, origin। ये इसका आंसर, राइट। ये थियरी में हमने सीखा था, ये सब पॉइंट्स थियरी में पूरे क्लियर कर दिए थे हमने, राइट। वही सब आंसर्स लिखने हैं, बहुत इजी थे। तो ये था क्वेश्चन 1। अब यही एक्सरसाइज 3.2 में 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है जिसमें पहले से ग्राफ दिया हुआ है और उसमें पॉइंट्स दिए हुए, उसमें नीचे क्वेश्चंस दिए, उसके आंसर सॉल्व करने, राइट। तो वो क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। देखो
क्वेश्चन 2 में राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन 2 है राइट द फॉलोइंग। अब इसमें नीचे क्वेश्चंस दिए, पहले तो ये एक पूरा ग्राफ दिया है, देखो इसमें अलग अलग ये डी सी जी ऐसे पॉइंट्स दिए, राइट। अभी इसमें जो जो क्वेश्चन दिए उसको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो अब बी कहाँ है, तो पहले ग्राफ में बी कहाँ है, तो ये रहा देखो बी। अब बी के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो बी ये रहा। अब यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट्स मतलब पहले एक्स एक्सिस आएगा फिर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो बी से एक्स एक्सिस पे जाओ तो क्या होता है -5 और वाई एक्सिस पे 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं -5 2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -5 2। तो नीचे क्वेश्चन लिखा है उसी के सामने उसका आंसर लिख देते -5 2 -5 2, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट्स। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखने हैं, तो सी कहाँ है देखो, तो सी ये रहा पॉइंट सी। अब इसके कोऑर्डिनेट तो पहले तो ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस पे तो क्या है 5 और वाई कोऑर्डिनेट्स, तो वाई एक्सिस पे जाओ तो -5, तो 5 -5 ये सी के कोऑर्डिनेट्स है, किसके है पॉइंट सी के। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5 -5, ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5, -3 एंड -5 पे जो पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा पॉइंट है। तो -3 मतलब ये कौन सा है एक्स कोऑर्डिनेट और ये -5 वाई। तो -3 एक्स पे कहाँ होता है, तो राइट साइड लेफ्ट साइड में, राइट। तो -3 एक्स एक्सिस पे ये रहा देखो -3 ये रहा। अब वहाँ से हमें कहाँ जाना है -3 और दूसरा कौन सा दिया है -5, तो -3 और -5, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया पॉइंट ई, कौन सा हो गया पॉइंट ई -3 -5। तो यहाँ पे नीचे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए थे उसका पॉइंट लिखना है, तो उसका पॉइंट क्या हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा ई पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई। इसी तरह दूसरा एक कोऑर्डिनेट्स दिया है कि द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -4। तो एक्स एक्सिस पे 2 मतलब कहाँ होगा, तो ये एक्स एक्सिस पे 2 और -4 वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे नेगेटिव ये -4 मतलब ये कौन सा होगा जी। तो ये जी के कोऑर्डिनेट्स 2 -4, तो ये 2 -4 यहाँ पे जो दिया है उसका पॉइंट कौन सा हो जाएगा जी, कौन सा हो जाएगा जी। ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया। यहाँ पे पॉइंट दिया था तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने थे और यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए हमने पॉइंट को आइडेंटिफाई कर दिया, राइट। अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कि द पॉइंट आइडेंटिफाई ये द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी जो है उसका एब्सिसा लिखना है। एब्सिसा मतलब क्या होता है वो तुम्हें पता है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो पॉइंट डी के पहले तो कोऑर्डिनेट डिसाइड करने हैं, तो पॉइंट डी कहाँ है, तो ये रहा पॉइंट डी, देखो। अब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स में पहले एक्स एक्सिस पे जाओ तो क्या होगा 6 और वाई एक्सिस पे 2, तो ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अभी जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट। तो हमें यहाँ एब्सिसा पूछा है, तो एब्सिसा क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो नीचे आंसर लिखते हैं वही कि डी एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा 6, राइट। ये उसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच जो दिया है उसका ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पॉइंट एच कहाँ है देखो, तो पॉइंट एच ये रहा दिस वन, ये पॉइंट एच है। तो उसके पहले तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट लिखो तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -5 और वाई कोऑर्डिनेट तो -3, क्या हो जाएगा -3। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट का नाम एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का नाम
ऑर्डिनेट, तो इसका ऑर्डिनेट पूछा है, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3, तो वो आंसर लिख देते नीचे। देखो h का ऑर्डिनेट -3 क्या हो जाएगा -3, राइट। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, L के कोऑर्डिनेट्स लिखने, L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि L जो है L, ये रहा L, इसके कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो क्या लिखोगे, L के कोऑर्डिनेट्स, तो L कहाँ है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये याद रखना है। जब y एक्सिस पे हो तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जब x एक्सिस पे हो तो y कोऑर्डिनेट 0 लेना है। तो यहाँ L का ये y कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और L पे क्या है 5, तो L के कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए 0, 5, L के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, 5, तो 0, 5 L के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 0, 5, क्या हो गया 0, 5। अभी इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स, तो पहले तो पॉइंट M कहाँ है वो ग्राफ में आइडेंटिफाई करते हैं, तो M ये रहा पॉइंट M, अब उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो M कोऑर्डिनेट कहाँ है x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे मीन्स y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और x एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो -3, 0 क्या होगा -3, 0। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन में M के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, उसका आंसर आएगा -3, 0, -3, 0, राइट। तो ये एक्सरसाइज 3.2 जो सिर्फ 2 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अभी इसको कंप्लीट कर दो, क्वेश्चन आंसर 3 टाइम लिख देने, और ये जो ग्राफ दिया है इसके सारे पॉइंट एक ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके इसके पॉइंट प्लॉट कर देने, राइट। और दूसरे एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने एक ग्राफ में जो होमवर्क में करना है, वो पॉइंट मैं तुम्हें होमवर्क के पॉइंट यहाँ लिख के देता हूँ, वो तुम्हें होमवर्क में करना है कि होमवर्क में जो मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट ग्राफ में प्लॉट करने हैं, राइट। तो उसमें है A -3, 2, B -5, 0, C -1, -3, D 0, -5, E -4, 5, F 3, 4, G -5, G -5, 6, H में लेते हैं 0, -3, I 2, 3, 2, 3, राइट। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर देते हैं। ये पॉइंट्स तुम्हें ग्राफ बुक एक ग्राफ में प्लॉट करने हैं, राइट। इसका पॉइंट लेते हैं 0, -1, और एक और ले लेते हैं 1, -1, 0। ये पॉइंट होमवर्क में प्लॉट करने हैं ग्राफ बुक में, राइट। पेंसिल से ग्राफ ऑलवेज पेंसिल से ड्रॉ करना है, ये याद रखना। तो ये एक्सरसाइज 3.2 यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज एक बाकी वो कर लेंगे, ओके।